घर छोटा है, घर मैंने उतना ही लिया है, मुझे यही था कि मैं घर छोटा लूँ जिसको मैं मैनेज कर सकूँ। बड़े घर से मैं थक चुकी थी। तो आप सबको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरा रोज़ा उस टाइम नहीं था। रमज़ान से 2 दिन 3 दिन पहले के वो व्लॉग हैं। तो तरीके से सामान मैं सारा उतरवा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, इधर ही रख, ये शॉपर उधर जाएगा। अहमद हट जाओ, इधर इस कमरे में रखो, इसी में। चल रहा है नेट पूरा घर माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये बैग हम इधर ही रखो। अच्छा, जो किचन का सामान है और रूम्स कबर्ड का जो सामान है वो सारा यहाँ पैसेज में उतरवाया है। किचन बिल्कुल सामने है, जब कैबिनेट लगेगी तो आराम से सामान सेट हो जाएगा। और बाकी जो सामान है वो ड्राइंग रूम में उतरवाया है, और बाकी स्टोर रूम का सामान स्टोर रूम में गया है, और कबर्ड सभी लग रही हैं, और बेड सेट अभी सेट हो रहे हैं। बैठी हुई हूँ, लगता है 2 दिन से मैं अबाए में ही हूँ, एक ही सूट में घूम रही हूँ। पता नहीं कब मैं फ्री होंगी, कब मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा, जिस व्लॉग्स में मैं घर सर्च कर रही हूँ उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखा, आपने रोज़ा नहीं रखा। मैंने पहले ही व्लॉग में बोला है कि मैं पहले अपनी प्लानिंग पे वर्क करूँगी, उसके बाद मैं आप सबसे व्लॉग शेयर करूँगी। वो रमज़ान से 1 वीक पहले के व्लॉग्स हैं। अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त बच्चों के पेपर स्टार्ट हुए थे, पेपर ख़त्म होने वाले थे, और पेपर जो है ना रमज़ान के एंड में ख़त्म हुए, रमज़ान की शुरुआत में ख़त्म हुए। तो उस वक्त रमज़ान नहीं था, 2 दिन बाद रमज़ान था। तो उससे पहले जब मैंने दमाम में आके ट्रिप लगाया है तो उस टाइम मैंने जो है ना घर सर्च किए थे और आप सबके लिए व्लॉग रेडी रखे थे। तो मैंने पहले ही बोल दिया व्लॉग्स अपलोड करने से पहले कि मैं पहले अपनी प्लानिंग पे वर्क करूँगी, उसके बाद आप सबसे शेयर करूँगी। तो आप सबको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरा रोज़ा उस टाइम नहीं था। रमज़ान से 2 दिन 3 दिन पहले के वो व्लॉग हैं। तो यहीं से आप सबको अंदाज़ा होना चाहिए। इसका मतलब है आप सब लोग जो है ना शुरू से लेके एंड तक व्लॉग ध्यान से नहीं देखते। कुछ मेरी बहनें बहुत परेशान हो रही हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखा, आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, आपको ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है। मैं रमज़ानों में शिफ्ट हुई हूँ, रमज़ानों में शिफ्ट है। अभी अफ्तारी करके ही हम आए हुए हैं, घर पे सामान उतरवा रहे हैं, और सहरी करके ही वहाँ से निकले थे। रमज़ानों में शिफ्ट हो रही हूँ, और वो 2 जो व्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं वो रमज़ान से पहले के बच्चों के पेपरों के दौरान मैं यहाँ आई थी। और अच्छा, इस घर के थोड़े रूम बड़े हैं तो मैं कबर्ड जो है ना बेड के साथ ही लगा रही हूँ। कबर्ड्स वाला जो रूम मेरा अक्सर घरों में होता है वो मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह रूम अच्छे खासे बड़े हैं। अच्छा, घर मैंने बहुत ज़्यादा देखे थे, बेइंतहा मैंने घर देखे इससे भी बड़े बड़े, लेकिन घर मैंने यही लिया क्योंकि मुझे बच्चों के लिए माहौल चाहिए था। ना बच्चों के यहाँ पे फैमिली रिलेटिव हैं, यहाँ ना बच्चों के कोई फ्रेंडशिप है, तो परदेस है, अकेले होते हैं बच्चे, तो बच्चों को माहौल देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे यही था, आदिल साहब को मैंने यही कहा कि मुझे बच्चों के लिए माहौल चाहिए जहाँ बच्चे इंजॉय करें। अहमद, अहमद कहाँ हो? कहाँ? हाँ। इधर देखो अहमद।
क्योंकि बच्चों को यहाँ पे फ्रेंड सर्कल नहीं मिल पाता है और बच्चों की वैसे भी स्टडी लाइफ बड़ी टफ़ जा रही होती है। यहाँ रूटीन बड़ी टफ़ होती है। स्कूल के बाद कुरान की क्लासेस, फिर उसके बाद होमवर्क स्टडी करना, फिर उसके बाद जल्दी सो जाना, रूटीन काफ़ी टफ़ चल रही होती है। तो मुझे यही था कि बस मुझे घर ऐसा मिले जहाँ बच्चे थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें तो आपस में इंजॉय कर सकें, हम फैमिली टाइम अपना इंजॉय कर सकें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसी ख्वाहिश रखी थी अल्लाह ने वही पूरी की। कहते हैं ना कि नीयत सच्ची हो, सोच अच्छी हो तो अल्लाह ताला चीज़ ज़रूर देता है, नवाजता है उस चीज़ से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया वही माहौल, वही जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चे आपस में इंजॉय कर सकेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा वेंड अप हो गया है, काम हो गया है। और बहुत अच्छी टीम थी जिन्होंने माशाल्लाह ख़ुद रैप किया और ख़ुद ही उतारा। सारा पेपर रैप हुआ ये देखिए माशाल्लाह। और मैट्रेस वगैरह भी बिछा के दे दिए। और यहाँ पे भी माशाल्लाह सारा काम हो चुका है। और आगे अब सारी जो है वो मेरी मेहनत है बाकी काम मेरा है। ड्रिल वगैरह का सारा काम मैंने करवा लिया इनसे। और यहाँ पे ये देखिए जी, ये सारी मेरी मेहनत आप सबको दिख रही है। उफ़, इसको देख के तो मुझे हौल पड़ रहे हैं। अच्छा जी, मज़ीद थकावट हो रही है। और कर्टन के लिए ड्रिल करवा ली है, अब कर्टन बाकी आने वाले हैं, लगने वाले हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भी शूज़ रैक पूरा फिक्स आ गया, फिक्स पूरा फिट आ गया। और बस, और इस रूम का हाल ये है। इधर के भी कर्टन जो है ना लगने वाले हैं, ड्रिल करवा ली है। और बस ये देखिए जी, काफ़ी कम सामान किया है मैंने। आप सबको अभी भी यही लगेगा नाज़िया आपका सामान बहुत ज़्यादा है, आप सामान बहुत ज़्यादा लेकर आई हैं, घर छोटा है। घर छोटा है, घर मैंने उतना ही लिया है। मुझे यही था कि मैं घर छोटा लूँ जिसको मैं मैनेज कर सकूँ। बड़े घर से मैं थक चुकी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जितना भी है अल्लाह का शुक्र है। और बाकी ये है कि ये सामान जो आप सबको दिख रहा है, काटन, इन सब में कपड़ा है, कुछ ब्लैंकेट्स हैं, वो अलमारियों में सिमट जाएंगे और कुछ अलमारियों के ऊपर आ जाएंगे, सूटकेस। और इस दफ़ा थोड़ा सेटिंग भी मैंने घर की चेंज की है। और ड्राइंग रूम का सोफ़ा लेना है मुझे, लॉन्च का लेना है इंशाल्लाह, उसका भी व्लॉग आप सबके साथ शेयर होगा। और जैसे जैसे शॉपिंग होगी। और जो मैं छोड़ के आई हूँ वो भी काफ़ी सस्ता था, 600 रियाल का मैंने लिया था उस टाइम, और उसने बड़ा साथ दिया है। और शिफ्ट भी हुई हूँ मैं बार बार उन सोफ़ों के साथ। और ग्रीन वाला जो छोड़ के आई हूँ वो 300 रियाल का लिया था। जितने पैसों के वो सोफ़े थे उससे कई ज़्यादा मैंने उनसे जो है ना उनको इस्तेमाल करके पैसे वसूल कर लिए। ठीक है जी। सिर्फ ये ब्राउन सोफ़ा लाई हूँ, और ये ब्राउन वैसे भी मेरा और अदिल का फेवरेट है। काफ़ी अच्छा स्मार्ट सा सोफ़ा है, ये आ जाता है हर जगह। सिर्फ ये लाई हूँ, बाकी मैं छोड़ आई हूँ, पुराना ही सामान है। और बाकी जो है वो किचन में सेट होना, किचन हाँ आना है। किचन कैबिनेट मेरी जो है वो 3 दिन तक आएगी, क्योंकि न्यू बन रही है, इसी के साइज़ की बन रही है और ऑर्डर पे बन रही है। तो जैसे मुझे चाहिए वैसी ही बन रही है, तो उस हिसाब से 3 दिन लगेंगे। और बाकी ये है कि जैसे जैसे घर में सेटिंग होती रहेगी, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी, आप सबसे शेयर करती रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसा घर है बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और सामान सारा समेटने में 3 दिन लगेंगे, घर सेट होने में। ऐसा ऐसा आप सबके साथ व्लॉग होगा शेयर। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा आप सब ने नहीं सोचना है। और सामान बहुत है, सामान बहुत है, सामान काफ़ी मैंने कम किया है, बहुत निकाला है सामान मैंने। जब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और बस अभी बच्चे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अब आदिल साहब नीचे इनको हिसाब किताब देने गए हैं, पैसे देने गए हैं। तो आदिल साहब जैसे आते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। अहमद साहब थक के सो चुके हैं, अहमद साहब बेचारे बहुत थके हुए हैं, नींद ही नहीं पूरी हो रही बच्चों की। और अभी हमारा जो है ना और काम बाकी रखा है। बस
इस दफ़ा मैंने अपने ही रमज़ान के दिनों को बहुत मिस किया है। जो मैं डेकोरेशन करती थी, जो रमज़ान का एक एहतमाम होता था, मेरा एक सेटअप होता था, वो बच्चों ने भी बहुत मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया, क्योंकि रमज़ानों में ही मुझे घर ढूंढना पड़ गया, रमज़ानों में ही मुझे शिफ्ट करना पड़ गया। रमज़ान के दिन काफ़ी मिस कर रही हूँ, तो कि सुकून से बैठूं, इबादत करूं, वो चीज़ मिस हो रही है मुझसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेहनत करने वाले लोगों को पसंद करता है। और ये मामला जो है, ये प्लानिंग जो है, ये अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ने ये हमें स्टेप दिया है ज़िंदगी में। ये जो अभी मेहनत हमने की है, घर का काम किया है, मैंने, मेरी बेटियों ने, हमने पैकिंग की। काम एक इबादत है, मेहनत करना एक इबादत है, क्योंकि जब आप एक काम में लगते हो ना, तो आप उसमें पूरा ध्यान होता है आपका ना दिमाग कहीं शैतान की तरफ जाता है, ना आपका दिमाग कहीं उल्टी सीधी बातों में जाता है। काम एक इबादत है। तो अल्लाह ने हमें इन दिनों में ये काम दिया, ये प्लानिंग अल्लाह की है। बस हमने अल्लाह की रज़ा समझ के हमने फ़ैसला कर लिया कि यही दिन हमारे लिए शायद बेस्ट है, शायद अल्लाह का यही फ़ैसला है। क्योंकि बच्चों के अगर मैं थोड़ा सा लेट करती, रमज़ान के बाद या ईद के बाद करती, तो यहाँ पे ग्रेड 6 जो है वो हो जाना था, शुरू हो जाना था बच्चों का। और एडमिशन जैसे हमें टेस्ट की डेट मिली है 6 अप्रैल बच्चों के लिए, और मोहम्मद का जो है वो चांस निकल जाता, क्योंकि अभी मुझे यूनिफ़ॉर्म भी लेने हैं, मुझे इनकी तैयारी भी करनी है। यूँ समझ लें कि ईद की जो छुट्टियां हैं वो मेरी इन्हीं थकावट रेस्ट में ही जाएंगी। और कोशिश यही करूँगी कि घर में सेट कर लूँ, ईद के छुट्टियों से ईद से पहले घर सेट कर लूँ। अभी 1 वीक है ईद आने में। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमेशा मेहनत करने वालों में रखा है। हमेशा शायद अल्लाह को पता है कि मैं मेहनती हूँ और मेहनत पे पूरी उतरती हूँ, इसीलिए शायद अल्लाह ने हमेशा मुसलसल मुझे जो है ना मेहनत में ही रखा है। मैंने स्ट्रगल की है। मैं शुरू से ही यूँ समझ लें कि मैं 11 साल की एज से जो पार्लर का काम मैंने सीखा, फिर पार्लर का काम किया, जॉब्स की, ड्यूटियाँ दी, काफ़ी टफ़ ड्यूटी होती है पार्लर्स की, मैंने की, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ। और काफ़ी एक अपने अब्बू की एक मैं फेवरेट बेटी थी, यानी कि बेटा थी बल्कि मैं अपने अब्बू की। और काफ़ी कुछ ज़िम्मेदारियां थीं। छोटी एज से ही मेहनत करती हुई आ रही हूँ। शायद अल्लाह को पता है कि मैं मेहनत पे पूरी उतरती हूँ, तो इस वजह से हमेशा ही मुझे अल्लाह ताला मेहनत के लिए चुन लेते हैं और मुझे अल्लाह की पूरी आजमाइश पे उतरना होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमेशा चलता फिरता रखे। ऐसे ही मेहनत करती रहूँ मैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, मुझे फ़ारिग रहना पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रगल पसंद है। मुझे जो इजी चीज़ मिल जाए, इजीली मिल जाए, मुझे उस पे यकीन ही नहीं आता। जो चीज़ मैं कहती हूँ शायद ये चीज़ मुझे बहुत ही ईजी मिल गई है, कैसे मिल गई है, और मुझे सारी लाइफ ईजी कोई चीज़ नहीं मिली है। तो हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल की है, मेहनत की है, तब जाके मुझे चीज़ मिली है। तो बस आदत ही हो गई है यूँ समझ लें मेहनत करने की। तो जा रहे हैं बच्चों के पास और कल आएंगे इंशाल्लाह, सामान सारा ओपन करेंगे। अभी होटल में ही जाएंगे, होटल में ही सोएंगे आज। चलो जी, हम लोग जा रहे थे होटल बच्चों की तरफ। तो मैंने दिल साहब को कहा कि पहले कड़क टाइम की चाय पिलाएं, फिर उसके बाद चलते हैं होटल। तो बस अभी चाय पियेंगे और होटल की तरफ जाएंगे बच्चों के पास।